सुल्तान खान अभी भी शांत बैठने वाला नहीं है। उसको पता चल गया है कि लैला का काम खत्म हो गया है, इसीलिए कृष्णदेवराय को मारने के लिए एक और दुश्मन भेजा है जो बहुत खतरनाक है। यह पूरे विजयनगर को समाप्त करने वाला है। अब आगे क्या होता है यह हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आज के एपिसोड की बात कर लेते हैं। लैला महाराज और रामा पर हमला करने के लिए दौड़ती है, तब उस कक्ष का दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है। लैला चिल्लाती है, बहुत गुस्से में थी। वो बोलती है, दरवाज़ा खोलो, लेकिन रामा दरवाज़ा नहीं खोलता। महाराज बोलते हैं, तुम्हारा अध्याय अब खत्म हुआ। अब बताओ तुम्हें किसने भेजा है, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम मात्र एक शस्त्र हो। तुम्हें चलाने वाला कोई और है, इसलिए बताओ। लेकिन लैला नहीं बताती है। वह बोलती है, मैं मर भी जाऊंगी फिर भी नहीं बताऊंगी। इस पर रामा क्रोधित होकर महाराज, गुरुजी और महामंत्री से कहते हैं, मरने दीजिए इसे यहाँ और चलिए हम लोग। फिर वहाँ से चले जाते हैं। लैला खूब चिल्लाती है और बोलती है, रामा अगर तू यहाँ होता तो अपना सारा विष तुम्हारे अंदर निकाल देती और तुम्हारी लाश पर मैं जश्न मनाती। सीन चेंज होता है। विजयनगर के एक मोहल्ले का सीन आता है जहाँ महाराज, गुरुजी, रामा, मंत्रीगण और कुछ सैनिक थे। रामा कर्म स्तंभ को लेकर चल रहा था तो गुरुवर बोलते हैं, आप इसे कहाँ घसीट के ले जा रहे हैं? पंडित रामा कृष्णा। तो रामा बोलते हैं, गुरुजी मैं एक तीर से दो निशाना करूंगा। पहला लैला की मृत्यु और दूसरा इस कर्म स्तंभ से छुटकारा। इस पर महाराज बोलते हैं, आप इस कर्म स्तंभ से छुटकारा कैसे पाएंगे? तो रामा बोलता है, महाराज मैंने धनी को उस कक्ष के दरवाजे से एक रस्सी बांध के दे दिया है। वे दोनों रस्सी खींचेंगे और फिर जैसे ही लैला बाहर आएगी और कोई नहीं दिखेगा तो उसके पास मात्र एक विकल्प रहेगा, यह कर्म स्तंभ। और जैसे ही वह इसे काटेगी दोनों का किस्सा समाप्त हो जाएगा और यह कर्म स्तंभ लैला के पास मैं लेकर जाऊंगा। सीन चेंज होता है। मनी बोलता है, धनी तुझे याद है ना योजना? धनी बोलता है, हाँ मनी। दोनों बहुत डरे हुए रहते हैं। डरते डरते दरवाज़ा खोलते हैं। दरवाज़ा खुलते ही लैला गुस्से से बाहर निकलती है। धनी मनी लैला को देखकर बहुत डर जाते हैं। उल्लू की आवाज़ निकालना चाहते हैं लेकिन निकाल नहीं पाते हैं और लैला जैसे ही उनके पास से गुजरती है धनी मनी बेहोश हो जाते हैं। डर के मारे लैला उन दोनों को नहीं देख पाती और गुस्से में किसी को खोजने लगती है अपना जहर निकालने के लिए। सीन चेंज होता है। महाराज के पास का सीन आता है। गुरुजी बोलते हैं, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि लैला निकली या नहीं उस कक्ष से? तो रामा बोलता है, उल्लू। गुरुजी बोलता है, उल्लू? कौन उल्लू? तो रामा बोलता है, गुरुजी लैला जैसे ही निकलेगी धनी मनी उल्लू की आवाज़ निकाल के हमें सचेत कर देंगे। लेकिन इतनी देर हो गई अभी तक उनका संकेत नहीं आया। सीन चेंज होता है। लैला विजयनगर में इधर उधर घूम रही थी, किसी को खोज रही थी काटने के लिए। पेड़ के पास जाती है तो वहाँ पर शीशा रखा था जिससे उसे जलन होती थी और सूरज के प्रकाश से भी उसको जलन हो रही थी। वह दर्द के मारे इधर उधर भटक रही थी। तभी वह किसी के घर के पास जाकर दरवाज़ा खटखटाने लगती है तो घर वाले कहते हैं, महाराज ने कहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन दरवाज़ा नहीं खोलना है। और वे दरवाज़ा नहीं खोलते हैं। लैला हार मानकर चली जाती है। तभी उसको रामा दिखता है। लैला रामा को मारने के लिए उसकी तरफ भागती है। तभी रामा भी भागता है। रामा थोड़ी दूर जाते ही थक जाता है और बैठ जाता है और बोलता है, रामा ऐसे कैसे काम चलेगा? इतनी देर में ही थक गया। अगर आज बच गया तो कल से पक्का आज रोज व्यायाम करूंगा। फिर जैसे ही लैला झपटने वाली थी रामा पर, तभी रामा भागने लगता है। रामा लैला को एक कक्ष में लेकर जाता है जहाँ कर्म स्तंभ रखा था। रामा कर्म स्तंभ के आगे खड़ा हो जाता है। लैला बोलती है, तू यहाँ है रामा, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। फिर लैला रामा पर हमला करती है लेकिन रामा वहाँ से भाग जाता है और लैला कर्म स्तंभ को काट लेती है जिससे उसे राहत मिलती है। लेकिन कर्म स्तंभ से आती रोशनी को देखकर वह चौंक जाती है। तभी वहाँ पर बहुत विषैले सांप आ जाते हैं। तब रामा आता है और बोलता है, देखो लैला किसी विडंबना की है कि तुम इन सब की रानी हो, फिर भी आज तुम्हें यह सब मारेंगे। लैला बोलती है, तुम मुझे काटोगे? मैं तुम्हारी महारानी हूँ। लेकिन कोई भी सांप नहीं रुकता, सब उसे काटने लगते हैं। रामा बोलता है, जाते जाते एक तो अच्छा काम कर दो, बता दो कि तुम्हें किसने भेजा है ताकि हम सतर्क हो जाएंगे। देखो वो तो ठीक है लेकिन तुम्हारी हालत देखो। फिर लैला बताने वाली ही होती है कि उसकी मृत्यु हो जाती है और लैला की कहानी यहाँ समाप्त होती है। सीन चेंज होता है और आता है राज दरबार का। सभी कोई मिठाई खा रहे थे। तभी महाराज बोलते हैं, इतनी स्वादिष्ट मिठाई कहाँ से आई है?
इनका मूल्य क्या है और किसे चुकाना है। तभी अम्मा, शारदा और बच्चे और एक चीनी आता है दरबार में, और अम्मा बोलती है इसका मूल्य कुछ नहीं है और इस महाशय को चुकाना है इसका मूल्य। रमा अपने परिवार वालों को देखकर गुस्सा हो जाता है और महाराज से आज्ञा लेकर अम्मा से पूछता है, तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो। तभी अम्मा गुस्सा होती है तो रामा डर जाता है, फिर बोलता है, देखो अम्मा, किसी भी चीज़ का कुछ तो मूल्य होता ही है, तो इसका कुछ नहीं कैसे होगा। तभी अम्मा बोलती है, न्याय चाहिए। रामा बोलता है, तुम्हें क्या हुआ जो न्याय चाहिए। तभी अम्मा बोलती है, मुझे नहीं, इस चीनी महाशय को न्याय चाहिए। रामा बोलता है, आप कौन है। तो चीनी बोलता है, मैं एक मिठाई विशेषज्ञ हूँ जो तरह तरह की चीनी मिठाई बनाता हूँ और देश विदेश में चीनी मिठाइयों का प्रचार करता हूँ। फिर अम्मा बोलती है, हम लोग इसकी दुकान में मिठाई खरीदने गए थे। मिठाई का दाम पूछा तो बोला इसका मूल्य कुछ नहीं है। तो हमने कहा कि इसका मूल्य कुछ नहीं है तो टूट पड़ो और खाओ सभी मिठाइयाँ। फिर हम मिठाई खाकर जाने वाले थे ही कि इसने रोक लिया और कहा कि इसका मूल्य दो। तो हमने कहा, आप ही ने तो बोला है कि इसका मूल्य कुछ नहीं है। तो इसने कहा कि इसका मूल्य कुछ नहीं है तो मुझे कुछ नहीं दो, नहीं तो 100 स्वर्ण मुद्राएं दो, वहाँ बोर्ड में लिखा है। तो मैंने कहा, तुम विजयनगर वासियों को उल्लू बना रहे हो, चलो महाराज से तुम्हें सजा दिलवाती हूँ। और फिर इसे यहाँ ले आई। फिर रमा उस चीनी को कहता है, महाशय किसी को कुछ नहीं कैसे दे सकता है। तो चीनी बोलता है, यह आपकी समस्या है, वैसे आपके विषय में बहुत सुना था। हमारे यहाँ माएँ अपने बच्चों को आपकी कहानी सुनाकर सुलाती है, लेकिन अभी देखकर लगता है कि वह सब झूठ था। इस पर महामंत्री बोलते हैं, अपने शब्दों पर लगाम लगाइए महाशय, आप भूल रहे हैं कि आप विजयनगर के अष्ट दिग्गज के बारे में बोल रहे हैं। इतिहास भरा पड़ा है इनका कथाओं से। इस पर चीनी बोलता है, तो ठीक है, अगर आपने इस समस्या का हल कर दिया तो ठीक, वरना आपको 200 स्वर्ण मुद्राएं देनी होगी। बोलिए मंजूर है। फिर रामा उसका शर्त स्वीकार कर लेता है। वह चीनी विजयनगर को तबाह करने आया है। आगे आने वाला एपिसोड और भी मज़ेदार होने वाला है। क्या रामा को पता चलेगा कि कोई व्यापारी नहीं बल्कि एक दुश्मन है? आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम तेनालीरामा शो की रियल जानकारी देते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।